अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आज हम जी एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीखेंगे कि हम अपने घर के लिए एक बेहतरीन किस्म का एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाएंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी टूल्स में, वो एक पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्ट्राइपर की ज़रूरत पड़ेगी, कटर की, नोज प्लास की, वो भी एक किस्म का स्ट्राइपर है। और हमने अपने मार्केट में लोकली ब्रांड जो हमें सबसे अच्छे लगे हैं पायदारी में, उसमें हमें एक ये किस्म का, जिसको हम अपनी ज़ुबान में मल्टी पिन सॉकेट कहते हैं या मल्टी पिन पॉइंट वाला, तो ये 13 एम्पियर तक बेहतरीन इसकी करंट कैपेसिटी है। और ये पीछे जो इसका है ये चीनी मिट्टी का बनाया हुआ है, तो इसकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन दोस्तों के लिए जिनके घर में मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्विच लगते हैं, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी अवेलेबल है तकरीबन उसमें सारे मल्टी पिन इसमें इंसर्ट हो सकते हैं या उससे हम सप्लाई ले सकते हैं। दूसरा ये है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम अगर छोटे से बोर्डों में ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी उम्मीद है कि काफ़ी सारे इसमें सॉकेट या प्लग जो है वो लग सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे, हमारे पास दो किस्म के अवेलेबल है, मैं आपको दिखा दूं। एक हमारे पास ये वाला बोर्ड है जिसके ऊपर हमने ये बटन वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये वाली जो इसके बटन है ये पैनासोनिक कंपनी के हैं और ये हमने जो चेक किए हैं ये तकरीबन 13 एम्पियर तक बेहतरीन लोड बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हम क्यों बनाएंगे, हमारे मार्केट में तैयार भी मिल सकते हैं, तो हम तैयार क्यों ना लें। तैयार में हमें ये मसला होता है कि या तो उसकी केबल सही नहीं लगी होती, या फिर उसके बटन सही नहीं होते, या उसका स्विच सही नहीं होता। तो छोटे मोटे लोड तो वो चला सकते हैं वॉशिंग मशीन पर, डस्टर फैन वगैरह, लेकिन जब हम उसको इस्त्री वगैरह पे या डैंकी पंप वगैरह पे या फ्रिज वगैरह के हाई लोड पे इस्तेमाल करते थे, या तो उसका केबल पंचर हो जाता है या उसका स्विच पिघल जाता है, या इसके जो सॉकेट के जो टर्मिनल है ये लूज़ हो जाते हैं या पिघल जाते हैं, या इसका ये बटन ख़राब हो जाता है। लेकिन हमने इस वजह से आज कि हम खुद बनाएंगे अपने घर में, ताकि घर में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये बोर्ड जो है आपने सिर्फ फ्रिज पे इस्तेमाल करना है या फिर इसकी इस्त्री पे इस्तेमाल करना है या पंखे पे इस्तेमाल करना है। ये ऐसा बोर्ड होगा जो घर की जितने भी लोड हैं तकरीबन सब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मना नहीं है कि आप पेडेस्टल फैन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और डंकी पंप के लिए नहीं कर सकते, इस्त्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और फ्रिज के लिए नहीं कर सकते। ये ओवरऑल यूनिवर्सल घर के लिए होगा, जो भी जिधर इस्तेमाल करें इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ये हमारी आजमूदा है। तो पहले ये किस्म हमारे पास है, इसमें तैयार ये उसके पॉइंट्स लगे हुए हैं। सिर्फ इसमें ये जो सुराख होते हैं पीछे इसके बक्स के, ये 4 उसके पॉइंट है। इस 4 पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट्स में आप केबल इंसर्ट कर लेंगे। इस डिज़ाइन में ये फ़र्ज़ कर ले आपके पास केबल है, इसमें ये होल लगे हुए हैं, इन होलों में आपकी केबल आ जाएगी। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से, ये हमारे पास 2 पिन के पावर केबल है, आप यहाँ पर 3 पिन कोर केबल भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें अर्थ वाला पॉइंट भी होता है, वो भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास लाइव है, यानी यहाँ पर हमने फेज़ वायर लगाना है। ये वाला ई पॉइंट है या अर्थ वाला, यहाँ पर हम अर्थ वाला इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम न्यूट्रल इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये इसके ऊपर हम फिक्स करके नट बोल्ट लगा लेंगे। तो ये हमारे पास लोकली जो अगर मल्टी पिन वाला बनाना चाहता है तो वो बना सकते हैं। अगर बनाता है इसी तरह डिज़ाइन का जिसमें सॉकेट थोड़े ज़्यादा हो और उसमें 2-3 चीज़ें इकट्ठे भी लगा सकते हैं, इसमें भी 2 लगा सकते हैं। 2 पिन वाला एक इधर लग सकता है, एक ऊपर वाला लग सकता है, इसमें 3 पिन वाला राउंड वाला भी लग सकता है और स्क्वायर वाला भी लग सकता है, इसमें भी यही कैपेसिटी है। तो हम ये दोनों, ये तो आसान है, इसके ऊपर तो लिखा होता है, इसमें किसी किस्म के कनेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ देखना है। और ये केबल यहाँ लगानी है, एक अर्थ वाली यहाँ लगानी है, न्यूट्रल वाली यहाँ लगानी है। अच्छा, ये जो दूसरा हमारे पास पड़ा हुआ है ये वाला, इसमें हमने ये वाले पैनासोनिक बटन इस्तेमाल किए हुए हैं। वे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा करेगी और अपने घर का काम बंदा आसानी से कर सकता है। तो ये पैनासोनिक, इसकी मुझे ये पॉइंट्स बड़े पसंद आए हैं। ये पॉइंट्स इसके बड़े हैं और इसमें केबल आसानी से लग जाती है और उसमें टूटने का ख़तरा नहीं होता। इसका सॉकेट भी इसी तरह है, ये सॉकेट भी है उसकी, ये उसकी सॉकेट है और ये उसका बटन है, दोनों पैनासोनिक के है। और इसकी ये जो है मोटाई
बेहतरीन है। और उसका ये जो टर्मिनल पॉइंट जो है, इसकी करंट रेटिंग तकरीबन 13 एम्पियर तक है, जो बेहतरीन काम करती है। उसके साथ ये हमारे पास मल्टी पिन सॉकेट वाला जिस तरह पहले जिक्र किया था, तो हम ये इस बोर्ड में आज इस तरह के डिज़ाइन में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर हम इसकी मेन केबल, इसकी जो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, ये केबल को पकड़ने के लिए या क्लिप करने के लिए यहाँ पर इनका क्लिप बना हुआ है, जो केबल के ऊपर हम फिक्स कर लेते हैं। तो केबल के ऊपर जो प्रेशर लगता है या खिंचाव पड़ता है पीछे से, तो केबल को कोई नुकसान नहीं होता, ना बोर्ड से उसकी केबलें निकलती है या उसके कनेक्शन डिस्कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास मेन उसका, मैं आप लोगों को अभी ड्राइंग भी बताऊंगा कि इसका हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम उसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे। लेकिन ये है फ़िलहाल उसके फ़िट करने का तरीका। फिट करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर यहाँ पर ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। इन स्क्रू को हम आसानी से खोल लेते हैं और उसके होलों में इंसर्ट करके स्क्रू दोबारा टाइट कर लेते हैं। तो ये है इसके ऊपर बोर्ड के फिट करने का तरीका। अच्छा, दूसरी बात उसमें यह है कि इसके ऊपर लिकाई होती है, कि लिकाई सबके ऊपर सेम डायरेक्शन में आनी चाहिए, जिस तरह हमने यहाँ पर की हुई है। ये देखें, ये पैनासोनिक लिखा हुआ है, ये पैनासोनिक, मतलब उल्टे नहीं है एक दूसरे के, कोई नीचे हो कोई ऊपर हो तो उसमें फिर मसला बनता है। ये पर लिकाई आपकी सेम रहनी चाहिए। तो अब आपको मैं ना उसकी ड्राइंग के बारे में बताऊँगा। ड्राइंग के बाद फिर इंशाल्लाह हम इस बोर्ड को बनाना सीखेंगे। ओ जी, अभी हम ड्राइंग की तरफ जाएंगे। पहले हम कागज़ पे उसको ड्रा कर लेते हैं। अब हमारे पास मेन जो 2 केबलें आती है, ये एक फ़र्ज़ कर ले न्यूट्रल केबल हमारे पास आती है, और दूसरी हम रेड केबल को हम ग्रीन से ड्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि समझाना आसान हो। यहाँ पर इस बोर्ड में जो हम इसके कनेक्शन करेंगे, इसमें हम मेन बटन जो है वो दोनों के लिए एक ही लगाएंगे। जैसे ही मेन बटन ऑन होगा, तो ये हम बटन का ड्राइंग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये मेन यहाँ पर इसके एक पॉइंट को मिल जाएगी, और ये यहाँ इसकी दूसरी पॉइंट से निकलकर यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं लोड को। फ़र्ज़ कर ले हमारे पास ये 2 सॉकेट होंगे, सॉकेट को हम इस तरह डिज़ाइन कर लेते हैं, और एक हमारे पास ये 3 पिन वाला हो जाएगा, ये 2 पिन वाला। तो ये न्यूट्रल हमारे पास सीधी चली जाएगी इस एक पॉइंट पर, और इस एक पॉइंट से निकलकर इसकी जो दूसरी न्यूट्रल है इसको मिल जाएगी। अर्थ को हम फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। उसके बाद इन सॉकेटों को हम फेज़ इस सप्लाई से देंगे। यहाँ पर हम सप्लाई इसको दे देंगे, और फिर यहाँ से निकाल कर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक सप्लाई इसको दे देंगे। तो ये हमारे पास फेज़ आ गया। बटन जब ऑन होगा तो तब इसको भी फेज़ मिलेगा और इसको भी फेज़ मिलेगा, और न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट मिलता है। तो ये हमारे पास उसका डायग्राम हो गया है। और अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिनल सर्किट के बारे में, कि हम इसका सर्किट कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो आइए सर्किट की जानिब चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों का वक्त बचाने के लिए हमने पहले से इसके कुछ कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पर हमारा फेज़ आ जाएगा इस पॉइंट पर, यहाँ से फेज़ निकल कर इस बटन को मिल जाएगा, और यहाँ से इस सॉकेट को और यह सॉकेट से निकलकर इस सॉकेट को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर करके, यहाँ पर P लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, मैं ज़रा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये P लिखा हुआ है, यहाँ पर ये N लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है इसका ये अर्थ लिखा हुआ है। तो हम ये इसका N है, ये इसका P है, ये इसका अर्थ पॉइंट है। तो अब हम इसको जल्दी से कनेक्शन करना आप लोगों को बता देते हैं कि हम इसमें मेन केबल कैसे डालेंगे। देखें, पहले हम इसका ये वाला जो लॉक है ये ओपन कर देते हैं, जो उसका क्लिप लगा हुआ है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मुफीद होगी। और ये कम से कम ये वाला काम तो हर बंदे को आना चाहिए, क्योंकि ये घर में अक्सर इनके मसले आते रहते हैं। तो हमारे पास केबल है ये जी 2376 प्योर ओरिजिनल कापर की जो हमारे पास केबल है। ये बेहतरीन केबल होती है एक्सटेंशन बोर्ड के लिए। और ये हम इंसुलेटिंग स्लीव है, ये इसके अंदर डालेंगे, ताकि ये जब हम इसके ऊपर ये क्लिप लगाएंगे तो क्लिप की वजह से इसके ऊपर कोई टेंशन ना आए, कोई निशान वगैरह ना पड़े। तो ये हमारे पास पहला फेस तार है। फेस तार को हम यहाँ से कटर के ज़रिए कट करेंगे, ये जी, क्योंकि ये हमें इसकी लेंथ हमें कम चाहिए।
तो यहाँ पर हम इसको कट करते हैं अपने आसानी के लिए। ये जी हमने कट कर लिया है। अब इसको हम छील लेते हैं। छीलने के लिए आपके पास इस तरह का या इस तरह दोनों किस्म के स्ट्रैपर आपको मैं दिखाता हूँ, जो अवेलेबल हो वो आराम से बंदा इस्तेमाल कर सकता है। ये जी इसको हम आसानी के लिए ये डबल कर लेते हैं ताकि इसकी ग्रिप जो है स्क्रू के ऊपर वो अच्छी सी बन जाए। ये हम इसका स्क्रू लूज़ कर लेते हैं। ये मेन फेज़ यहाँ पर आ गया। अब हमने इसको यहाँ पर टाइट कर लिया। अच्छा, लगाना हर कोई कर सकता है आम बंदा, लेकिन टेक्नीशियन की ओरिजिनल ये खासियत होनी चाहिए कि इसकी जो केबल आप लोगों ने छील के लगाई है वो यहाँ से ज़्यादा निकली हुई ना हो। ये उसकी जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं एक आम बंदे की और एक टेक्नीशियन में ये फ़र्क होना चाहिए कि ये जो है इसकी जितनी आपने केबल इंसुलेट की हुई है, जो इंसुलेशन उसका उतारा है वो इससे आगे ज़्यादा निकली हुई ना हो। इसी तरह ये दूसरा भी है। तो अब ड्राइंग की तरफ देखें, ये फेज़ आ गया। यहाँ बटन ऑन होने से फेज़ यहाँ से निकल कर इस सॉकेट को मिल गया और इसी सॉकेट से लूप निकल कर इस सॉकेट को भी मिल गया। अब हमने न्यूट्रल देना है, तो ये हमारे पास ये न्यूट्रल आ गई। इस पॉइंट पर हम इसके बराबर पैमाइश करके इतनी ही उसको यहाँ से छील लेते हैं। पहले इसको हम काट लेते हैं। ये है हमारे पास कटर, इससे हमने काट लिया है। और ये भी एक स्ट्राइपर है। इसमें आपने सिर्फ ये देखना है, ये मार्केट में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है आसानी के लिए, तो ये उसका जितना साइज़ है उस साइज़ पे रख कर आप खींच लें तो ये भी आराम से और बेहतरीन किस्म की इंसुलेशन उतारता है। इसका भी हम यहाँ पर इसी तरह करेंगे, बल्कि इसके साथ हम एक ये वाला न्यूट्रल भी लूप करवाएंगे ताकि दूसरे को भी हम न्यूट्रल इधर ही से दे दें। तो इसको भी मैं जल्दी से छील लेता हूँ। अब इन दोनों को हम एक ही होल में डाल लेंगे क्योंकि न्यूट्रल इनका कॉमन है दोनों सॉकेट्स का। तो हम पहले ये वाला डाल लेते हैं। उसके बाद इसको टर्न इस वजह से देनी है, तो इसमें ना केबल जब हम स्क्रू इसके ऊपर टाइट कर लेते हैं तो ये टूटने से बच जाता है। अब देखें ये हमारी केबल यहाँ पर निकल रही है, इसको हम वापस मोड़ लेंगे या कम कर लेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये कनेक्शन आप बेहतरीन तरीके से टाइट करके करें ताकि निकलने का मसला ही ना हो। और बाज़ सॉकेट ऐसी भी होती है कि जब हम इसको टाइट कर लेते हैं तो उसके रेशे जो है वो तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक या दो रेशे फंसे हुए होते हैं। तो जब भी हम इसके ऊपर लोड डालते हैं तो लोड की वजह से जो है वो जल जाते हैं, तो आपका बोर्ड जो है उसकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है, आपका बोर्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसको करते वक्त ज़रा ध्यान रखें। अब हम इसका क्लिप लगा रहे हैं, तो दोनों को इकट्ठे टाइट ना कर लें, पहले इसका बैलेंस बनाएं और बैलेंस बनाने के बाद ही इसको फिर इकट्ठा टाइट कर लें। जितनी गुंजाइश रखनी है वो रख लें। अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी की गुंजाइश रख लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो है वो खिंचाव ना पड़े। थोड़ी इस तरफ इसकी टर्न भी दे देंगे। अब ये देखो हम अब इसको टाइट कर रहे हैं। इसको इधर बिठा दें। ये जी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम इसी बॉक्स के ऊपर देख लो, दोनों साइडों से हमारा स्क्रू टाइट है, उसमें कोई लूज नहीं है। ये अब हम इसके ऊपर बंद कर रहे हैं। ये स्लीव इस वजह से फंसाया है ताकि हमारे ऊपर इधर उधर टर्न वगैरह जो आए तो केबल के ऊपर कोई ज़ोर वगैरह ना आए। इसको अब हम बंद करेंगे। इसके स्क्रू सारे इसमें लगा लेते हैं। ये स्क्रू लग गए इसके। ये मैग्नेट वाला होना चाहिए स्क्रू। कोशिश कर लें कि आप लोगों के जो औज़ार है वो बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि औज़ारों पे काम होता है, बातों से काम नहीं होते।
आपके औज़ार अच्छे होंगे तो काम भी अच्छा होगा। औज़ार अपने पास कोशिश करें पूरे रखें और उसका ख़्याल रखें। औज़ार जो है यही हमारे हाथ होते हैं औज़ार, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के काम में औज़ार का ठीक होना और बेहतरीन होना ये फ़ायदा होता है। काम भी इजीली हो जाता है और सेफ्टी भी रहती है। जिस तरह हमारे यहाँ मशहूर है कि सुगड़ टेक्नीशियन या बेहतरीन टेक्नीशियन के जो औज़ार होते हैं वो भी तरतीब से पड़े होते हैं और उसकी कंडीशन या सूरत हाल जो है वो भी ठीक होती है। अब यहाँ पर हम जब इसका प्लग लगाएंगे 2 पिन वाला, उसके सेफ्टी के लिए भी हम ये इंसुलेशन इंसर्ट कर रहे हैं केबल के ऊपर, ताकि उसको भी हम इजीली मोड़ वगैरह जॉइंट वगैरह से बचा सकें। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ 2 पिन शू पड़े हुए हैं या 2 पिन प्लग जिसको हम कहते हैं, तो वो हम अब लगाएंगे। उसका लगाना इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, तकरीबन हर कोई मेरे ख़्याल में ये काम जानता है। लेकिन इसमें एक कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों को ये बताने वाला था, वरना ये मैं पहले भी लगा लेता, इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आजकल जो मसले आए हुए हैं इन मसलों की वजह से मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इसके साथ केबल कैसे इंसर्ट करेंगे। और ये हम इसको खोल रहे हैं, इसके स्क्रू। आजकल इसमें 2 नंबरी बहुत आई हुई है, बहुत हल्के किस्म के ये 2 पिन सॉकेट जो है प्लग ये आई हुई है मार्केट में, या 2 पिन शू जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। तो उसको आप जिस तरह थोड़ा बहुत लोड दे देते हो केबल फंसा के, तो ये स्लिप हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसका एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। पहले मैं इसको लूज़ कर रहा हूँ, ये देखें। इसको आप आराम से लूज़ कर लोगे। अच्छा, लूज़ करने के बाद जो मेन ट्रिक है आप लोगों का ध्यान मैं उस तरफ लेना चाहता हूँ। ये हमारे पास केबल का जो पॉइंट था, अब हम इसको इसके हिसाब से छील लेंगे। ये देखो कि हमारे पास इसका ये केबल यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाए, और ये इसके अंदर इंसर्ट भी कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको काट लेता हूँ, इतने ये हमारे लिए काफ़ी है। अब हम इसको, ये देखो ये स्ट्रैप ये भी मार्केट से आम मिल जाता है और ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और ये यहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा देता है जहाँ पर आपको लाइव काम करना हो। तो इसको हम इस तरह इसको घुमाव दे देंगे, आपस में इसको स्ट्रेंथ दे देंगे। अच्छा, अक्सर लोग इस तरह कर लेते हैं कि ये यहाँ पर डाल लेते हैं जी, और ओरिजिनल तरीका उसका यही है कि ये इंसुलेशन जो है ये बिल्कुल इसके सिरे तक आनी चाहिए और हम इसको टाइट करेंगे। लेकिन इसका नुकसान ये है, ख़ासकर इन किस्म के जो हमारे पास लोकल पाकिस्तानी 2 पिन शू है, अच्छे भी आते हैं लेकिन जो नॉर्मल चलते हैं उसमें ये होता है कि जैसी कोई सी हरा पीछे से दबाव या खिंचाव आता है तो ये यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसका जो ओरिजिनल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमने तजर्बा किया है, वो इस तरह है कि हम इसको एक दफ़ा डबल कर देंगे और थोड़ा सा, ये देखो, डबल करने के बाद हम यहाँ पर फंसा देंगे। अच्छा, ये अच्छा तरीका है अगर ये सही तरीके से फंस जाता है। तो अगर ये नहीं सही फंसता, ऊपर स्क्रू छोटा है, सही पहुँच नहीं रहा या इसकी सही ग्रिप नहीं बनती, तो इसका सबसे जो बेहतरीन तरीका ये है जो मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला था, वो ये है कि ये केबल को इस तरह बैंड दे दें ताकि ये केबल जो है इसकी इंसुलेशन के ऊपर थोड़ी आ जाए, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये जो इंसुलेशन है ये बिल्कुल स्क्रू के नीचे से रख लें ताकि केबल की जो ग्रिप है वो इस इंसुलेशन के ऊपर आ जाए। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे पास उसकी कंटिन्यूटी ठीक बन जाती है, दूसरा जब भी इसके ऊपर कोई दबाव वगैरह पड़ता है तो वो जो है वो इंसुलेशन फंसा होने की वजह से एक तो केबल को ख़राब नहीं करता, दूसरा उसकी इंसुलेशन फंसने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं इस तरह सही कंटिन्यूटी नहीं बनती, तो मैंने इस वजह से इसकी कुछ रेशे इंसुलेशन के ऊपर ले आए हैं, क्योंकि जब जितना हम इसको टाइट करेंगे तो उसके रेशों के ऊपर भी उतनी ही कंटिन्यूटी आ जाएगी। और अब हम इसको फुल टाइट करने वाले हैं एक साइड को।
अच्छा, इसकी टाइटनिंग के साथ भी ख्याल करें, क्योंकि ये जो है ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, ज़्यादा ज़ोर देने से ये टूट सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं। हाथ का जो आपका नॉर्मल दबाव है उसको आपको पता होगा कि जजमेंट कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि हम तो ये काम करते रहते हैं, हमें अंदाज़ा है हमने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना है। तो ये जो आप लोगों को मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ये बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। और ये अक्सर लोगों का यही मसला होता है, मामूली सी ज़ोर पड़ जाए इस पे ऊपर या दबाव आ जाए तो ये निकल जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरीके में ये वाला मसला कम से कम नहीं होगा। अब हम इसको बंद करने वाले हैं और अब हम इसको टेस्ट भी करेंगे कि आया जो हमारे पास ये जो हमने काम किया है ये ठीक भी है कि नहीं। हमेशा याद रखें जब भी कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर लें तो उसको टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हमने इसका स्क्रू निकाल के रखा था, अब हम इसमें स्क्रू डालकर दोबारा इसको टाइट कर रहे हैं। तो ये जो हमने इस्तेमाल किया है ये वाला ये परल कंपनी का है और ये वाले पैनासोनिक के हैं, और ये जो मैंने आपको बताया था ये कोमेक्स कंपनी है इसका है। अब मैं इसको सप्लाई के साथ चेक करने वाला हूँ। अच्छा, ये एक हमने छोटा सा टेस्ट लैम्प बनाया था, तो वो इसके ज़रिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ पहले इसमें। और ये मैंने बटन ऑन कर दिया है, ये देखो जी सप्लाई इसमें आ गई है, ये फिर बंद ये फिर ऑन। अब इसको हम बंद करके इसमें डाल लेते हैं। अब देखो ये जी ये। अच्छा, अब लास्ट बात ये है, काम तो हमारा बेहतरीन हो गया है। अच्छा, मेन मसला जो इसकी केबलों में आता है, अक्सर इसको जब हम इस्तेमाल करने के बाद रखते हैं तो अक्सर लोग जो है उसकी केबल को आगे पीछे मरोड़ कर तो रख लेते हैं। तो जब दोबारा खोलते हैं तो उसमें या फिर गांठ वगैरह पड़ जाते हैं या जगह जगह से टूट जाता है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, इस तरह इसके हाथ के ऊपर इस तरह इसको बंद कर दिया जाए और उसके बाद जब इसकी केबल पूरी हो जाए तो इस तरह इसकी केबल जो है वो ख़राब नहीं होती। ये मैं आप लोगों को इसका बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। इसमें इंशाल्लाह इसकी जो लाइफ है वो बढ़ेगी। ये केबल आ गया। अब इस तरीके से आप लोग इसका केबल संभाल कर रख सकते हैं। अक्सर लोग उसको आगे पीछे घुमा कर रख लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें बल वगैरह पड़ जाते हैं तो और जिसकी लाइफ जो है उधर से कम हो जाती है। तो ये था जी आज हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को इल्म में इजाफ़ा किया होगा हमने और आपको इंशाल्लाह इसमें मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक के बटन से कुछ नहीं होता, अगर आप लाइक का बटन प्रेस करेंगे तो सिर्फ उसकी कलर जो है वो नीली हो जाएगी, बाकी इंशाल्लाह उससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।